और अब आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलती हलचल से खबरदार करते हैं, जहां अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 403 में से हर सीट पर औसत 84,000 वोट का नुकसान बीजेपी को इस बार हो सकता है। इसका एक पूरा गणित समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने पेश किया है, इस दावे के साथ कि यूपी में चलती वोटर रिवीजन वाली एसआईआर प्रक्रिया से 3 करोड़ 40 लाख वोट बीजेपी के घटने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दावा कर रहे हैं कि एसआईआर में अब तक करीब 4 करोड़ वोटर का नाम नहीं जुड़ पाया है। संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। यूपी जैसा स्टेट जीतने के लिए ये एसआईआर ला रहे हैं, और ये एसआईआर नहीं है, क्योंकि एनआरसी ये डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 3 करोड़ 63 लाख 64,011 वोट उत्तर प्रदेश में मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख 34,902 वोट मिला। इन दोनों वोट गणित के बीच अब चर्चा उत्तर प्रदेश में अब तक की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 4 करोड़ गायब वोटर की हो रही है, जहां पहले अखिलेश यादव दावा करते रहे कि 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़ें। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे, और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है लोकतंत्र में। अब वोटर वाली जो चिंता अखिलेश यादव को सताती रही, उसी वोटर के एसआईआर में न जुड़ पाने को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री भी दिखने लगे। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। योगी आदित्यनाथ ने जब ये आंकड़ा दिया तो अखिलेश यादव एक नया वोट गणित लेकर आ गए, इस दावे के साथ कि 4 करोड़ का 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो बीजेपी के वोटर हैं। अखिलेश दावा करने लगे कि 3 करोड़ 40 लाख वोटों को 403 सीट में बांट दें तो हर सीट पर बीजेपी का लगभग 84,000 वोट का नुकसान हो जाएगा। और ये भी गणित समाजवादी पार्टी ने बता दी कि बीजेपी आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस
गंभीरता फिगर को उन्होंने कहा 4 करोड़ अभी उन्होंने ये गंभीरता हमारे सामने प्रस्तुत की कि संगठन के रूप में, व्यक्तिगत मैं वोटर हूं तो अपने लिए हमें इस बात की अभी से चिंता करनी होगी कि हमारा वोट शुद्ध रूप से रहे और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, मृत वोटर्स हैं, वो हट भी सकें। अखिलेश यादव पहले कहते रहे कि एसआईआर के लिए यूपी में समय सीमा बढ़ाई जाए। जब फॉर्म भरकर देने की मियाद 26 दिसंबर तक बढ़ गई तो अखिलेश कहने लगे कि देखो चुनाव आयोग ने उनकी सुनी, उनकी मानी। अब जब योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 26 दिसंबर तक लगकर जरा वोटर को जोड़ने का काम करो, तो अखिलेश कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के नुकसान को देखकर ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच योगी आदित्यनाथ का घुसपैठियों की पहचान से जुड़ा एक बयान बहुत चर्चा में है, जहां उन्होंने दावा किया कि 20 साल का बेटा, 30 साल का पिता और 40 साल का दादा मिले। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। ये भी फर्जी हुआ है।